Hello students, in our earlier videos, we have studied all these three methods of calculating national income. First method was what? Value added method. Second was income method. And third method was what? Expenditure method. Okay. So after studying all the three videos of these three methods, then you please switch on to this video so that you will understand the further part. Now see students, in the first method, that is value added method, हमने क्या देखा यहाँ पे? Value added method will be what? Value of output minus intermediate consumption. Okay, this is we studied. Now see children, in value added method what we did, हमने value added calculate कर ली. Value added calculate कर ली means what? We got GDP at the market price and we arrived at national income. हमने जीडीपी निकाला वैल्यू एडेड मेथड से और हमने नेशनल इनकम निकाल ली. कैसे निकाली? जीडीपी से नेशनल इनकम पे कैसे जाते हैं? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द अर्लियर वीडियोस. देखो, ग्रॉस से नेट पे, ग्रॉस से दिस इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये जीडीपी है. ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना है? माइनस डेप्रिसिएशन. और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए वी हैव टू डू व्हाट? प्लस एनएफआईए. प्रोडक्ट सेम, तो इसको कुछ नहीं करना है. ये मार्केट प्राइस है. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू माइनस एनआईटी. ओके, नाउ सी, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट मेथड. नाउ सी इन द सेकंड मेथड. सेकंड मेथड व्हाट वी सॉ? सेकंड मेथड वाज व्हाट? इनकम मेथड. इनकम मेथड में हमने क्या क्या देखा? कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट, रॉयल्टी, interest, profit, mixed income. What we did? We added up all these things. So after adding, what we got? NDP at factor cost. हमें NDP at factor cost मिल गया. अब यहाँ से हमें यहाँ जाना था. NDP at factor cost से हमें national income निकालना है, तो क्या करेंगे? We will do what? We will add net factor income from abroad. This is quite easy. So this also I have explained in my earlier video. Now the third method was what? Expenditure method. अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या था? इन सारी चीजों को ऐड कर देना है. कौन कौन सी चीजें हैं? देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. सो आफ्टर एडिंग ऑल दिस थ्री हमको क्या मिल गया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. सेम यहाँ पे भी देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा और यहाँ पे भी वैल्यू एडेड में भी हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा. सो दिस आर द सेम. अब जीडीपी से एनएनपी पे जाना है तो कोई मुश्किल नहीं है. ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए फिर से बता दे रही हूँ, माइनस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए और प्रोडक्ट सेम, तो कुछ नहीं करना है. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी. सो दिस वाज ऑल अबाउट अ रिव्यू of all the three methods which I have explained in my earlier videos. Now our next step is what? We have to do what? We have to do the numericals. अब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करने के पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू सी? इन तीनों भी मेथड में हमने क्या देखा है, ठीक है. सेकेंडली, इन नेशनल इनकम एक बात हमेशा याद रखो, ऑलवेज फैक्टर इनकम इज काउंटेड. ओके, ट्रांसफर इनकम कभी भी काउंट नहीं होती स्टूडेंट्स. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ट्रांसफर इनकम का क्या मतलब होता है? जो बिना मेहनत से कमाया हुआ पैसा. और फैक्टर इनकम का मतलब जो भी मनी या जो भी पैसा हमने मेहनत करके अर्न किया है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं. तो ऑलवेज यू रिमेंबर कि नेशनल इनकम काउंट करते समय सिर्फ हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे, ना कि ट्रांसफर इनकम को. प्लीज रिमेंबर दिस. ट्रांसफर इनकम मतलब जैसे किसी को स्कॉलरशिप मिल गई या किसी को कोई गिफ्ट मिल गया या फिर किसी की लॉटरी निकल गई, ठीक है. ये सारी चीजें, ये सारे पैसे किस में आते हैं? ट्रांसफर इनकम में, जो हमने बिना मेहनत के बिना कमाया. और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में कभी भी काउंट नहीं होती है. और नेशनल इनकम का क्या मतलब है? लास्ट टाइम एक बार फिर से बता दे रही हूं. नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर हमने, मतलब वी द सिटीजन्स, हमने प्रोडक्शन करके कितना पैसा कमाया, ठीक है. दैट इज आवर नेशनल इनकम. सो नाउ let's see which things are counted and which items are not counted in national income. आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय कौन कौन से आइटम्स है जो हमें काउंट करना है और कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो हमें काउंट नहीं करना. ओके, ये चीज बहुत ध्यान से सुनो. सो इन टुडेज वीडियो देखो, आइटम्स तो बहुत सारे हैं. In your textbook, you go through the pages. There are many items which are given. You read out one by one. You will understand.
बट सी इन टूडेज वीडियो माई मोटिव इज वॉट, आज के वीडियो में मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वे ऑफ थिंकिंग, कि वे ऑफ थिंकिंग मतलब किस तरह से तुमको ये समझना है कि कौन सा आइटम हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे और कौन सा आइटम हम नहीं काउंट करेंगे. रेस्ट इज अप टू यू, यू हैव टू सी इन एग्जाम की ये आइटम आ गया है तो अब ये काउंट होगा कि नहीं होगा. बट बेसिक अंडरस्टैंड दैट आई विल हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू अंडरस्टैंड दैट आई विल टेल यू इन today's video. Okay, so let us start our today's video by seeing which items are calculated in the national income and which items are not calculated. Now see students, our first item, take an example. First item क्या है, एक है ले लो ट्रांसफर इनकम. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती. ऑलवेज रिमेंबर. क्यों नहीं काउंट होती है? क्योंकि ट्रांसफर इनकम का मतलब बिना मेहनत से कमाए हुए पैसे विच इज नेवर कैलकुलेटेड इन द नेशनल इनकम. ठीक है. ओनली फैक्टर इनकम इज कैलकुलेटेड. सेकेंड इज वॉट, विंडफॉल गेन्स. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग मैम व्हाट इज दिस विंडफॉल गेन्स. विंडफॉल गेन्स मतलब ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो ऑल ऑफ अ सडन हमको मिल गया है. जैसे लॉटरी की टिकट अगर किसी की लग जाती है या हॉर्स रेसिंग से जो प्रॉफिट हमें मिलता है, ठीक है, वो सब किस में आएंगे? वो सब विंडफॉल गेम्स में आएंगे. बिकॉज लॉटरी मनी मैंने कोई जनरेट नहीं किया है. अगर हमें लॉटरी का टिकट हम जीतते हैं तो क्या वो पैसा हमने कमाया है क्या कोई प्रोडक्शन करके? नो, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लक कि हमारा लक था तो हमारी लॉटरी की टिकट लग गई. ठीक है. तो विंडफॉल गेन्स ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा. थर्ड इज व्हाट, सेकेंड हैंड गुड्स. नाउ सी चिल्ड्रन, सेकेंड हैंड गुड्स का क्या मतलब होता है? अगर मैं कोई आइटम परचेज कर रही हूं तो फिर इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं उसको काउंट करूंगी. इफ यू आर परचेजिंग एनी आइटम फ्रेश, यू आर पेइंग फॉर इट. इसका मतलब उसका आपने उसके लिए पे कर दिया. इस पे किस लिए किया है? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी हुआ है. सो दैट इज वाई अगर हम कोई आइटम को परचेज करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो काउंट हो जाएगी. ठीक है. बट सेकेंड हैंड गुड्स कभी भी काउंट नहीं होते. अब वो क्यों नहीं होते हैं? जस्ट सी द रीजन. द रीजन फॉर नॉट काउंटिंग सेकेंड हैंड गुड्स ये होता है, देखो, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम अगर हमने किसी चीज को प्रोड्यूस किया है तो उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो हो गया. ठीक है. इट मीन्स मैंने खर्चा किया. इस पे आ जाओ, देखो ये वाला मेथड है ना, अगर हम खर्चा करते तो एक्सपेंडिचर मेथड पे आ गए कि नहीं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए. ठीक है. जैसे अगर एक एग्जांपल ले लो, सपोज आई एम परचेजिंग अ पैकेट ऑफ ब्रेड. ठीक है. तो अगर मैंने पैसे पे किए हैं ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए तो वो काउंट हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंडिचर मेथड में ऑलरेडी इंक्लूड है. बट सेकेंड हैंड गुड्स काउंट नहीं होगा. क्यों नहीं काउंट होगा? देखो एग्जाम्पल, अगर मैंने एक फोन लिया है, ये लो, सी दिस इज अ मोबाइल फोन. ठीक है. अगर मैंने ये फोन परचेज किया है, इसकी कॉस्ट है 15,000. इस मोबाइल फोन की कॉस्ट कितनी है? 15,000. अगर मैं 15,000 में ये नया फोन लेके आ रही हूं और इमीडिएटली मैंने ये फोन अपनी फ्रेंड को बेच दिया सेम 15,000 में, सो ये 15,000 काउंट होंगे क्या? नहीं होंगे. दिस 15,000 इज टू बी काउंटेड और व्हाट? नो. वाई? बिकॉज इस फोन की प्राइस 15,000 ऑलरेडी इट इज काउंटेड. जब मैं फर्स्ट टाइम इस फोन को परचेज कर रही हूं तो इसकी प्राइस काउंट हो चुकी है कि नहीं? सो वाई टू काउंट वंस अगेन? जब मैंने एक बार फोन परचेज किया 15,000 से तो इसकी प्राइस काउंट हो गई. मान लो मैं इस फोन को घर लेके आती हूँ और अपनी फ्रेंड को 15,000 में बेच दे रही हूँ तो इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा. इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड गुड्स. सो ये तुमको एक बात और बता दूं, वी हैव स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग का वीडियो देखिए हो ना. इट मीन्स क्या होता है? एक आइटम को तभी काउंट करो व्हेन इट इज फाइनली सोल्ड आउट. ओके. सो 15,000 रुपीज जब मैंने खुद ने परचेज किया उस समय ये काउंट हो चुका था. सो इन शॉर्ट सेकेंड हैंड गुड्स आर व्हाट? नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम. गेटिंग इट चिल्ड्रन? आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. बट वन थिंग यू रिमेंबर कि अगर सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई प्रॉफिट हो रहा है, समझो ध्यान से सुनना, अगर सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो काउंट हो जाएगा. जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, अगर 12,000 का फोन मैंने खरीदा और मैं उसको 10,000 में बेच रही हूं तो 2,000 रुपीज का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया. दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? डेप्रिसिएशन. ठीक है. इट इज देयर. ठीक है. ये तो वो होता ही है.
क्योंकि क्यों होता है, डेप्रिसिएशन तो हम ऑलरेडी लेते ही है ना, माइनस होता है कि नहीं नेशनल इनकम में, डेप्रिसिएशन तो नेशनल इनकम में माइनस होता ही है, सो वो हमें काउंट करना है. सो इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेकेंड हैंड गुड्स विल बी काउंटेड बट सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. सो सी अवर नेक्स्ट आइटम, एक और एग्जाम्पल ले लो, सैलरी ऑफ अ पुलिसमैन. नाउ सी चिल्ड्रन, इन ऑल द थ्री मेथड्स सैलरी ऑफ अ पुलिसमैन, तुम लोग खुद सोचो काउंट होगा क्या, कहीं पे भी सैलरी, यहाँ पे तीनों भी मेथड्स में चेक करो आ रही है क्या. यस. कहाँ पे आती है सैलरी ऑफ अ पुलिस, सैलरी कहाँ पे आती है, सैलरी और वेजेस याद करो. इनकम मेथड का वीडियो नहीं देखे होगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वैल्यू एडेड का भी वीडियो नहीं देखे हो तो नहीं समझ में आएगा, और एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों भी मेथड्स के मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं. उन तीनों वीडियोस को पहले ध्यान से सुनो. उसमें सैलरी कहाँ पे आती है, इनकम मेथड में आती है. कहाँ पे आएगी इनकम मेथड में, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में. क्या आता था कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, सैलरी और वेजेस. तो ये सैलरी ऑफ अ पुलिसमैन भी कहाँ आ जाएगा, सैलरी इन द इनकम मेथड इन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. एक बार फिर से बता दे रही हूं, वेर इज सैलरी, फर्स्ट में नहीं आ रही है, इस वैल्यू एडेड में कहीं सैलरी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है. ठीक है, इनकम मेथड में दिख रही है, हाँ. कहां पर, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज. अब कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज में याद करो हमने क्या देखा था, सैलरी और वेजेस इन कैश. ठीक है, वो वीडियो ओपन करके देख लो, उसमें तुमको याद आ जाएगा. इसका मतलब सैलरी इज ऑलवेज काउंटेड इन द नेशनल इनकम. ठीक है, सो एनी डाउट अबाउट दिस मेथड, अबाउट दिस आइटम, सॉरी, सैलरी ऑफ अ पुलिसमैन अगर आइटम आता है या कोई भी सैलरी आती है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, तो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वेदर इट इज काउंटेड और नॉट काउंटेड. अच्छा, उसके पहले मैं एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, इन एग्जाम न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे नेशनल इनकम के एग्जाम में, बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पास 4-5 आइटम्स दिए हुए होंगे और तुम्हें पता करना है कि वेदर दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट. और अगर वो इंक्लूडेड है तो तुम्हें रीजन भी बताना है कि वाई इट इज इंक्लूडेड. अगर तुम लोग लिख दोगे डायरेक्टली यस मैम ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड, बट वाई इट इज नॉट इंक्लूडेड, यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजन. ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, बस इन शॉर्ट 3-4 लाइन में इसका एक्सप्लेन कर दो. जैसे ट्रांसफर इनकम है, वाई इट इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ये कोई हार्ड अर्नड मनी नहीं है, इसीलिए हम लोग इस ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करते हैं. ठीक है, इन दिस वे आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे उस आइटम को एक्सप्लेन करना है. सो व्हाई आई एम टेकिंग दिस टुडेज वीडियो, क्योंकि इन नेशनल इनकम 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेदर दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, एंड इफ दे आर इंक्लूडेड एक्सप्लेन विथ रीजंस. हाँ, सो ये वाला वीडियो प्लीज तुम लोग ध्यान से सुनो, पूरा लास्ट तक देखना. नाउ सी अवर नेक्स्ट आइटम इज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या आता है, सोचो सोचो सोचो, विल इट बी काउंटेड, जस्ट थिंक ओवर इट. विल इनडायरेक्ट टैक्स बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम और नॉट. ठीक है, विल इट बी काउंटेड, आता तो है कहीं ना कहीं, इनडायरेक्ट टैक्स तो तुम लोग सुने होंगे. कहाँ आता है, एनआईटी में आता है ना. ये देखो एनआईटी, यहाँ पे हमने एनआईटी देखा था कि नहीं, रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे नेशनल इनकम तो आता है, इनडायरेक्ट, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. ठीक है, बट इट इज नॉट काउंटेड, बट इट इज नॉट काउंटेड. अब सुनो, ध्यान से सुनो, रीजन बिहाइंड इज व्हाट, व्हाई इट इज नॉट काउंटेड, बिकॉज नेशनल इनकम क्या होती है, देखो NNPFC. नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है, NNPFC, लिसन प्रॉपरली. एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं, हम कैसे करते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स को वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट किस पे होती है, फैक्टर कॉस्ट पे होगी, और फैक्टर कॉस्ट पे टैक्स का कोई लेना देना ही नहीं है. ध्यान से सुनो, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू व्हाई इट इज नॉट काउंटेड, बिकॉज नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC. ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को वी हैव ऑलरेडी रिमूव. ठीक है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट पे होगी, और फैक्टर कॉस्ट पे टैक्स का हमारा कोई लेना देना ही नहीं है. फैक्टर कॉस्ट कब आती है, व्हेन आई गो ऑन मार्केट प्राइस. आई एम नॉट गोइंग ऑन मार्केट प्राइस, हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पे जा ही नहीं रहे हैं. ठीक है, तो हाउ कैन वी इंक्लूड नेशनल इनकम, सो इनडायरेक्ट टैक्स इज not included or not counted in the national income. I hope this much part is clear to you.
Next, one more item. Next item is what? Smuggling. Now you must be wondering what is the meaning of this smuggling. I hope I need not explain this. सबको पता होगा. Smuggling का मतलब क्या होता है? It means such items जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है बेचने के लिए, बट फिर भी मैं उसको सेल कर रही हूँ. सपोज गवर्नमेंट ने कोई भी आइटम ले लो, जैसे कोई आइटम पब्लिक के लिए नुकसानदायक है, जैसे ड्रग्स ले लिया या फिर स्टेरॉइड्स ले लिए, गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों का बैन कर दिया है कि आप इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते और आप इसका सेलिंग नहीं कर सकते हो, बट फिर भी मैं पब्लिक को वो सारे आइटम सेल कर रही हूँ. ठीक है. सो टेल मी स्टूडेंट्स, क्या वो काउंट होगा? क्या विल इट बी काउंटेड और नॉट काउंटेड? जस्ट थिंक फॉर अ वाइल. हमेशा तुम लोग सोचते समय या कोई भी आइटम देखते समय ये सोचो कि नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है और तुम्हारे पास जो क्वेश्चन में दिया उसका क्या मतलब है, और उन दोनों को लिंक करो. आप समझो, नेशनल इनकम का मतलब, सॉरी, स्मगलिंग का मतलब ऐसी आइटम्स जो गवर्नमेंट ने मना किया है बट स्टिल हम उसको सेल कर रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो गया, ड्रग्स हो गया, या ऐसी कोई भी आइटम्स. देखो, ड्रग्स ले लिया या स्टेरॉइड्स ले लिया, ठीक है, मान लो मैं उसको बेच रही हूँ, आई एम सेलिंग, तो ऐसी आइटम्स का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो हुआ ही होगा. अगर मैं ऐसी चीजों का सेल कर रही हूं जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्शन तो हुआ होगा ना. तो नेशनल इनकम क्या होती है? मतलब एक पूरे साल में जो जो चीजों का प्रोडक्शन हुआ वो नेशनल इनकम होती है कि नहीं होती है. अब इसका मतलब ये, अब इसमें इसको कैसे जोड़ेंगे? ये देखो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि नेशनल इनकम में हो गया. देखो, लीगली प्रोड्यूस हुआ कि नहीं ये तो नेशनल इनकम ये नहीं बताती है. नेशनल इनकम का सिर्फ मतलब ये है कि पूरे साल भर में कौन कौन सी चीजों का प्रोडक्शन हुआ. इसमें कहीं पर भी ये बताया गया है क्या डेफिनेशन में कि कौन सी चीजें लीगली प्रोड्यूस हुई या कौन सी चीजें इलीगली प्रोड्यूस हुई? कहीं पर भी ये मेंशन तो है नहीं. तो जो चीजें लीगली प्रोड्यूस नहीं भी हुई उनको हम नेशनल इनकम में ऐड कर सकते हैं कि नहीं? क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्शन तो हुआ है ना. कहीं ना कहीं ड्रग्स का या फिर स्टेरॉइड्स का किसी न किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो हो ही रहा है. सो स्मगलिंग इज इलीगल. मैं मानती हूं कि स्मगलिंग इलीगल है, बट उनका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है, तो इट इज काउंटेड इन द नेशनल इनकम. ठीक है, आया समझ में? वी हैव मेड द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन तो हुआ है. ठीक है. अब जैसे ये वाला मेथड तुम्हारा जो था वैल्यू एडेड मेथड, मतलब वैल्यू एडेड मेथड में देखो प्रोडक्शन तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है. उसी तरह किसी भी आइटम का प्रोडक्शन तो हो रहा है ना. तो जिस भी आइटम का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, सो वी हैव टू टेक दैट और वी हैव टू काउंट इन द नेशनल इनकम. वन मोर आइटम, सी, ब्लैक मार्केटिंग. अब ब्लैक मार्केटिंग भी सेम चीज होती है. कोई भी आइटम जिसको व्हाइट में आप नहीं बेचते हो उसको आप ब्लैक में बेच देते हो. ठीक है. एक एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई बहुत अच्छी हिट मूवी चल रही है थिएटर में, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी टिकट ब्लैक में बेचते हैं. मतलब 30 रुपीज की टिकट होगी तो आप उसको क्या करते हैं, 50 रुपीज में बेचते हैं. ठीक है. कोई अच्छी मूवी है और बहुत ज्यादा चल रही है, तो पीपल व्हाट डू, दे सेल दैट टिकट इन द ब्लैक. तो ब्लैक मार्केटिंग मतलब जिस आइटम की कहीं भी उस आइटम का प्रोडक्शन तो हुआ होगा. इसका मतलब जैसे अगर एक मैंने मूवी का एग्जांपल लिया, मान लो मूवी का टिकट ब्लैक में कोई बेच रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं टिकट का प्रोडक्शन तो हुआ होगा ना. तो वो टिकट भी तो कहीं ना कहीं बनी है, सो प्रोडक्शन तो हुआ ही होगा. इसीलिए दैट इज काउंटेड वेयर, दैट इज काउंटेड इन द नेशनल इनकम. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? एक और आइटम ले लो. I forgot to add over here. I am writing over here. One more item is what? Theft. अब सी स्टूडेंट्स, थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोरी करना. Nothing. थेफ्ट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट? अब खुद सोचो तुम लोग, चोरी करना मतलब थेफ्ट, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्या? व्हाट इज थेफ्ट? फर्स्ट थिंक, चोरी करना क्या होता है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेफ्ट यू थिंक, एंड देन लिंक देम विद द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. चोरी उस आइटम की हो गई है जो आइटम पहले किसी ने खरीद लिया है. ध्यान से सुनो, थेफ्ट मतलब क्या? चोरी करना. चोर जो है हमेशा उसी आइटम का चोरी करेगा ना. किसी के भी घर में मान लो चोर घुस गया है, तो वो उस आइटम को चुराएगा जो ऑलरेडी उस घर के मालिक ने उस आइटम को कहीं ना कहीं परचेज तो कर लिया होगा. ठीक है. तो अगर कोई चोर किसी के घर में जाके सामान चुराएगा तो वो आइटम ऑलरेडी किसी ने खरीदा है, तो वो आइटम पहले ही मतलब नेशनल इनकम में काउंट हो चुका है. तो जब वो सामान उसने खरीदा था तभी तो वो आइटम काउंट हो गया था ना.
तो वंस अगेन हम क्यों काउंट करेंगे? दैट इज वाई थेफ्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. अंडरस्टूड दिस? सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिमेंबर कि कोई भी आइटम प्रोड्यूस करके फर्स्ट टाइम सोल्ड आउट हो रही है तो काउंट कर लो, ठीक है. बट मेक श्योर कि अगर सेकेंड हैंड गुड्स है, सब ध्यान से सुनो, अगर सेकेंड हैंड गुड्स है तो वो काउंट नहीं करना है, बट क्या काउंट करना है, ठीक है. अब बताओ तुम लोग, जैसे कोई कंपनी है, जैसे जिसके शेयर्स हैं, ठीक है, अब वो शेयर्स जब फर्स्ट टाइम सोल्ड हुए हैं तो वी विल बी काउंटिंग दो शेयर्स, बट वो शेयर्स जब बार बार काउंट हो जाएंगे तो इट विल नॉट बी काउंटेड. व्हाई इट विल नॉट बी काउंटेड? बस प्रॉफिट या लॉस जो होता है, शेयर्स अगर बार बार कंपनी बेचती है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे. एक बार अगर कंपनी शेयर बेच रही है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं. ओके, इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस अगर हो रहा है तो वही सिर्फ काउंट होता है नेशनल इनकम में, बाकी कुछ नहीं काउंट होता. अब अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव अवर ओन हाउस. एक और एग्जाम्पल देख लो. जैसे सपोज तुम्हारा खुद का घर है, ठीक है. नाउ सी, एवरी प्रॉपर्टी हैज इट्स ओन रेंट. जैसे आई एम स्टेइंग इन माई ओन हाउस, अगर मैं खुद के घर में रह रही हूँ, ठीक है, एंड इफ आई गिव दैट हाउस ऑन रेंट, मैं अगर अपना एक घर रेंट पे दे देती हूँ और मुझे उस घर का रेंट कितना मिलता है? 5,000. हर महीने में मुझे 5,000 रेंट मिल रहा है. अगर आई एम स्टेइंग इन दैट हाउस, मान लो मैं उस घर में रह रही हूँ, तो उस घर में रेंट आएगा क्या मेरे पास? मेरे पास एक घर है, मैं उसमें रह रही हूँ, ठीक है, उसका घर का रेंट अगर मैं देती तो 5,000 होता. लेकिन अगर मैं उस घर में रह रही हूँ तो तुम लोग खुद बताओ, क्या उसका मेरे पास रेंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. नो, दैट वी कॉल इट एज व्हाट? इम्प्यूटेड रेंट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड रेंट. इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ ओरिएंटेड प्रॉपर्टी पे रेंट आना, मतलब जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है उस पे रेंट आना. अब वो क्यों आता है? देखो, अकॉर्डिंग टू अवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से जितनी भी प्रॉपर्टी है इस कंट्री में उन सब का रेंट होना चाहिए, ठीक है. तो वो रेंट जो होता है वो इम्प्यूटेड रेंट भी होना चाहिए, ठीक है. तो नेशनल इनकम में, इनकम मेथड में देखो, ये रहा इनकम मेथड में, यहाँ पे रेंट है कि नहीं, ठीक है. इसमें दोनों भी रेंट होते हैं. ध्यान से सुनो, रेंट और ऑफ टू टाइप्स. एक तो जो हम ले रहे हैं, एक तो मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं अपने फ्लैट को रेंट पे देके रखी हूँ, मुझे रेंट मिल रहा है, ठीक है, एक तो ये रेंट हो गया. एंड सेकेंड इज जो हम खुद के घर में रह रहे हैं उसका भी कुछ ना कुछ रेंट होता है, तो वो भी रेंट काउंट होता है. कहाँ काउंट होता है? इनकम टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स. इसी चीज को कैलकुलेट करके वो लोग हमसे टैक्स ले लेते हैं, ठीक है. गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स वसूल कर लेती है. सो दोज वर द आइटम्स. तो जो नेशनल इनकम में काउंट होती है या नहीं होती, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने टुडे वीडियो में देखी है. कौन कौन सी आइटम नेशनल इनकम में काउंट होती है या कौन सी नहीं होती, ठीक है. अब इसके अलावा बहुत सारी आइटम्स हैं. तुम लोग अपना बुक खोलोगे, तुम्हारी बुक में बहुत सारे हैं. यू हैव टू रीड दोज केयरफुली स्टूडेंट्स, ठीक है. आई कांट एक्सप्लेन ऑल द आइटम्स इन वन वीडियो, अदरवाइज इट विल बी वेरी लॉन्ग और मुझे आगे न्यूमेरिकल्स कराने में और लेट हो जाएगी. सो देर आर मेनी. I have only explained in today's video way of thinking. So how you can cover up that? So in exam it is also asked, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, in exam it is also asked explain why it is counted. मतलब कुछ ऐसे items तुम्हारे पास दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में, 4-5 items. अब तुमको इसको explain करना है why this item is counted in the national income and why it is not counted. Explain with reasons. So you will be able to tell count है कि नहीं है. होगा तो क्यों नहीं है, ओके. बट क्यों का रीजन हम नहीं जानते. कई बार हमारे पास एग्जाम में तुम्हें पता नहीं चलता है कि अरे ये काउंट है, पर ये क्यों काउंट है मुझे नहीं पता, और तुम्हें इतना पता है कि काउंट तो नहीं है, बट क्यों नहीं काउंट हो रही है वो भी हमको नहीं पता. नाउ से चिल्ड्रन, आज मैं तुम लोगों को एक सिंपल रीजन बता रही हूँ कि अगर तुमको याद नहीं आ रहा है कि उसको हम लोग क्यों काउंट करते हैं, वेरी सिंपल, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. जैसे कि देख लो, एग्जाम्पल ले लो. अगर पूछा गया है सैलरी ऑफ अ पुलिसमैन, इट इज काउंटेड और नॉट. सैलरी ऑफ अ पुलिसमैन तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वो काउंट होगी कि नहीं होगी. तो सिंपली रीजन में तुम्हें इतना तो पता है कि काउंट हो गई. तुम लोग देख लोगे, हाँ इनकम मेथड में कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज में सैलरी आती है, तो तुम लोग लिख दोगे यस इट इज कैलकुलेटेड. बट जब तुमको रीजन लिखना होगा तो क्या होता है, कई बार हम ध्यान नहीं आता है हमें कि क्या लिखना है. तो जब नहीं ध्यान में आए तो क्या करो, सिंपली रीजन में ये लिखो कि इट इज अ फैक्टर इनकम.
क्या लिखोगे? इट इज अ फैक्टर इनकम। अब ये भी फैक्टर इनकम भी क्यों लिखोगे? क्योंकि तुम्हें पता है नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम ही लेते हैं, ट्रांसफर इनकम तो लेते नहीं है। तो सबसे पहले तुम लोग ये रीजन लिख देना कि इट इज अ फैक्टर इनकम, ठीक है। और उसको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। कैसे एक्सप्लेन करोगे? कि इन नेशनल इनकम ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड बट नॉट द ट्रांसफर इनकम। और फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? मेहनत से कमाए हुए पैसे। और ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है? बिना मेहनत से कमाए हुए पैसे। ये सब तुम लोग 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। अब कहाँ कैलकुलेट होता है वो भी बता देना। इट इज कैलकुलेटेड इन द इनकम मेथड इन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज where what it is written salary or wages in cash, ठीक है। कहाँ कैलकुलेट होता है? इनकम मेथड में इन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, ओवर। और अगर बोलना है थेफ्ट, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, तुमको थेफ्ट का आ गया, थेफ्ट ये काउंट है कि नहीं है? तो यू विल से इट इज नॉट काउंटेड। व्हाई? बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इनकम। रीजन में क्या लिखोगे? इट इज अ ट्रांसफर इनकम। और जैसे कि मैंने अभी भी बताया, फिर से इसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। ओनली 2 थिंग्स यू हैव टू कंसिडर इन नेशनल इनकम। क्या लिखोगे? एग्जाम में ये लिख देना कि ओनली 2 थिंग्स वी हैव टू कंसिडर इन नेशनल इनकम, वन इज फैक्टर इनकम एंड द अदर इज ट्रांसफर इनकम। So in exam, 2-3 items are asked like this of 4 marks. This question comes of 4 marks, children. So you have to understand which items, why they are counted and why they are not counted. I hope this video will be useful to you. Please इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले तीनों भी जो मेथड्स के वीडियो हैं, इंडिविजुअल वीडियोस, उनको ध्यान से देखोगे तभी तुमको ये वीडियो समझ में आएगा। Now see, in our next video we will see basic numericals how to do in the national income. Thank you for watching.